कुशीनगर जिले के कोतवाली पड़ौना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल पर एक पीड़ित ने आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कोतवाली पड़ौना में लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि निजी अस्पताल की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत हुई है, जबकि उस मामले में जिले के सीएमओ ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। दरअसल मामला जनपद कुशीनगर के कोतवाली पड़ौना क्षेत्र के बावली चौक पर स्थित मदर केयर अस्पताल का है, जहां बीते दिनों पीड़ित अंकुर तिवारी पुत्र दिनेश तिवारी ने लिखित तहरीर के माध्यम से कहा है कि मेरी पत्नी सुप्रिया तिवारी को बीते दिनों मदर केयर अस्पताल में दिखाने ले गए, जहां के डॉक्टर द्वारा जांच लिखा गया। जांच में स्पष्ट था कि मेरी पत्नी के शरीर में ब्लड कम था, जिस दौरान हमें बाहर भेज दिया गया और अचानक ऑपरेशन कर दिया गया, जिसमें मेरी बेटी पैदा हुई जिसकी मौत हो गई। वहीं दूसरे दिन मेरी पत्नी की भी मौत हो गई, जबकि मेरी पत्नी और मेरी बेटी की मौत के जिम्मेदार अस्पताल के ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हैं, जबकि वो जिला अस्पताल पर तैनात हैं और प्राइवेट अस्पतालों में भी जगह जगह जाकर ऑपरेशन करते हैं। वहीं पीड़ित अंकुर तिवारी ने अस्पताल संचालक और डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए लिखित तहरीर के माध्यम से कार्रवाई की मांग की है। 3-3:30-4 बजे के अकॉर्डिंग वो हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर शिप्रा मिश्रा के आदेशानुसार वहाँ ट्रीटमेंट प्रारंभ हुआ, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने ऐसा सूचना मुझे दिया कि अभी किसी प्रकार का डिलीवरी का चांसेस नहीं बन रहे, अभी 4-5 दिन का टाइम बचा हुआ। तत्पश्चात उन लोगों ने कहीं जाने की प्लान बनाई, फिर उन लोगों ने वापस आए। उसके पश्चात उनके कर्मचारी लोगों ने पता नहीं किस प्रकार का ट्रीटमेंट किया, जिससे हमारी पत्नी का जोर तेज से पेट दर्द होने लगा और उनकी बॉडी बहुत दर्द होने लगी और वो चिल्लाने लगे। जब फिर डॉक्टर वापस आए और ट्रीटमेंट आए, दोनों लोग वापस तो कुछ चेक चाक किए। उसके बाद उन्होंने ऐसा आदेश दिया कि ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड निकलवाइए और प्लेटलेट चेक कीजिए कि क्या ब्लड में कोई कमी नहीं है या प्लेटलेट में कमी नहीं है। तो ब्लड टेस्ट के लिए मैंने उनको ब्लड निकलवाया और जो चार्जेस होनी होती है वो चार्जेस भी मैंने पे किया। ब्लड जब निकल के आया तो उसके पश्चात मालूम चला कि प्लेटलेट हमारी वाइफ का 70,000 है, जबकि 70,000 पे ऑपरेशन संभव नहीं था। उन्होंने मुझे कहा कि आप ऑपरेशन की तैयारी में, तो मुझे उन्होंने पहले आदेश ये कहा कि पहले आप ब्लड लेके आए और मुझे उन्होंने एक पर्ची बना के दिया। फिर मैं जिला अस्पताल ब्लड बैंक पे चला गया, वहाँ ब्लड में निकलवा रहा था। मैं और मेरे साले रुपेश दीक्षित, हम दोनों एक साथ में ही गए थे ब्लड निकलवाने के लिए। ब्लड निकलवाते समय ब्लड ले लिए। मैं लेके जब हॉस्पिटल आया तब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी का इन लोगों ने ऑपरेशन कर दिया बिना जानकारी इन्होंने ऑपरेशन कर दिया, जबकि मुझे इन्होंने आदेश दिया कि जब तक प्लेटलेट नहीं चढ़ेगी तब तक किसी प्रकार का ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन ब्लड देने जाने से पहले ही मुझे 2 अज्ञात डॉक्टरों का आगमन हुआ उस हॉस्पिटल में, जो कि डॉक्टर को मैं भली भांति जानता हूँ। वो डॉक्टर जिला चिकित्सालय के कार्यकर्मी हैं और उनके पश्चात मेरा 2 साल पहले एक ऑपरेशन के दौरान मुलाकात हुआ था, तो मैं उस डॉक्टर को भली भांति जानता हूँ। फिर मैंने अपनी पत्नी से मिलने का काफ़ी आग्रह किया इन लोगों से, इन लोगों ने मुझे मिलने नहीं दिया। उसके बाद मुझे पता चल रहा है कि मेरी बेटी का देहांत हो गया। फिर मैं अपनी बेटी को लेकर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में देखने के लिए गया, तो बेटी की हमारी देहांत तो वहीं हो गई थी। फिर उसके अंतिम संस्कार करके हम लोगों ने 9 बजे फिर अपनी पत्नी के पास मैं गया, लेकिन मेरी पत्नी से इन लोगों ने मिलने नहीं दिया। ऐसा जानकारी दिया कि अभी वो स्वस्थ हैं, अंदर हैं, वो अभी किसी से मिलना नहीं चाह रहे। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट के बाद उन लोगों ने मुझे जाने ना दिया, ना मेरी माताजी को ना मेरे पिताजी को। साथ में मेरी धर्मपत्नी के माताजी भी वहाँ मौजूद थी, उनको भी उन लोगों ने नहीं जाने दिया। उसके बाद 11:30-12 बजे के आसपास में उन्होंने, जब मैंने उनकी परेशानी देखा तो मेरी माताजी ने उनसे कहा कि अगर लड़की तो गई लेकिन हमारी बहू को बचा लीजिएगा, अगर कोई सीरियस मामला होगा तो अभी हम लोगों को यहाँ से रेफ़र कर दीजिए। बट उन्होंने ऐसा हम लोगों को कोई आदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा सब नॉर्मल है। सब नॉर्मल कहते कहते जब उसकी सांस छूट गई, उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि हमारे बस की नहीं है और आप यहाँ से लेके जाएँ। और ऑक्सीजन सिलेंडर के दौरान मैं अपने 4 व्हीलर में उनको लेके लाद रहा था, तब तक वहाँ के स्टाफ सहित डॉक्टर और उनकी धर्मपत्नी सभी लोग वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद जब वहाँ पे उनकी देहांत हो गई, सांस बंद हो गया, तो मैंने अपनी जानकारी के लिए जिला चिकित्सालय एक बार लेके गया। मैंने कहा एक बार जानकारी लूँ
लेकिन जिला चिकित्सालय जाने पे मेरी धर्मपत्नी का डॉक्टर लोगों द्वारा निधन की सूचना दी गई। विशेष तौर से 21 तारीख की जानकारी हमारी यही है। और मैं आज आप तहरीर दी है, क्या मांग की है? मांग हमारी ये है कि हमारी और हमारी बेटी और हमारी पत्नी के साथ में जो भी निर्णय हो, उचित निर्णय हो, क्योंकि ये निर्णय सिर्फ हमारी और बेटी की नहीं है, ये अपने कुशीनगर जनपद की कई ऐसे हॉस्पिटल है जिसके साथ में ऐसी दुर्घटनाएं घट रही हैं। मैं यहाँ के जिला की स्वास्थ्यकर्मी टीम से ये आग्रह करूँगा इस चीज़ का विशेष जांच पड़ताल हो और जो उचित निर्णय निकले इस पर विशेष कार्य हो। वहीं इस मामले में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेश पटारिया को तहरीर मिलने के तुरंत बाद टीम गठित किया और टीम को जांच में भेज दिया। उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि इस मामले में कुछ जांच बाकी है, जांच करवाया जा रहा है, दोषी पाए जाने पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ ही देर पहले मदर केयर हॉस्पिटल में एक जच्चा बच्चा की मृत्यु की शिकायत मृतका के पति द्वारा किया गया है, तो मैंने 2 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम बना के मैं उसकी जांच करवा रहा हूँ और जांच रिपोर्ट मिलते ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की जांच अभी उसकी डिटेल रिपोर्ट मंगवा रहा हूँ, जो भी उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।